हाँ। हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर और एक नए टॉपिक की ओर बढ़ने वाले। उसके अंदर मैं कहता हूँ डी मॉर्विस थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये डी मॉर्विस थ्योरम। ये है डी मॉर्विस, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमें दिया है यहाँ पे। रूल क्या है देखो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसका रेस्ट अगर एन होता है तो ये एन वाला जो पावर है वो साइन के और कॉस के अंदर चला जाता है थीटा के साथ। ओके, अगर निगेटिव साइन है बीच में तो इस तरह से होता है। और ये जो रूल है ये 1/z है। मतलब z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। मतलब यही बंदा उल्टा होके आएगा तो -1 आएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये -1 अगर ये थीटा के अंदर चला जाता है तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, प्लस आई साइन माइनस थीटा हो जाएगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री ने हमें फॉर्मूले दिए हुए हैं, क्या है, साइन थीटा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा है और कॉस माइनस थीटा है। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा के अंदर से माइनस थीटा गायब होके खाली कॉस थीटा मिलता है आपको। तो ये अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन यहाँ से माइनस साइन ये बाहर आ जाएगा तो ये पहले लिख देता हूं, उसके बाद आई साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्म मिलने वाला है उससे। अभी अगर यहाँ पे भी निगेटिव साइन है इस तरह से तो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे भी सेम कॉस एन थीटा हो जाएगा लेकिन माइनस, इसके बाद आई साइन एन थीटा माइनस एन थीटा यहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन साइन के अंदर कॉस जो होता है, साइन के अंदर कॉस के अंदर माइनस जो रहता है वो क्या होता है, गायब हो जाता है, निकल जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा, लेकिन साइन का माइनस बाहर आता है, माइनस आई, ये बाहर आ गया तो ये बाहर लिख दिया मैंने, आई साइन एन थीटा हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्म मिलने वाला है। ओके, तो ये जो है इसके कॉरोलरीज है, ये यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। अभी यहाँ पे देखो ये क्या होंगे, देखो ये जो है ये n पावर है इसका, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं तो होगा क्या, देखो cos π/12 इंटू 6 प्लस आई साइन π/12 इंटू 6। तो ये इसके साथ चला गया तो ये हो जाएगा cos π/2 प्लस आई साइन π/2। ओके, अभी देखो साइन π/2 होता क्या है, 90, तो साइन π/2 मतलब क्या, इधर ही लिख देता हूं, साइन π/2 इज नथिंग बट साइन 90 और कॉस π/2 इज इक्वल टू कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कैल्सी में देखेंगे तो क्या आता है, 0, और साइन का वैल्यू क्या आता है, 1। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलने वाला है, कॉस का 0 प्लस आई, इसका वैल्यू 1, तो हमें आंसर मिलेगा आई। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें ये सिंप्लीफाई करने हैं। अभी सिंप्लीफिकेशन के अंदर बढ़ेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर बढ़ते वक्त हमें करना क्या है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है इनके लिए डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। इसका फॉर्मूला मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ इस तरह से, मतलब जैसे कि इसमें से n बाहर निकाला तो होता क्या है, रेस्ट में n चला जाता है, तो ये यहाँ पे n के जगह पे 3 है, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू द पावर 3 हो गया। अभी इसके अंदर क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, और कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे माइनस साइन है
तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा प्लस करना है आपको तो आई साइन थीटा। तो इसका फॉर्म क्या होता है, देखो ये माइनस साइन है, मतलब आपको ये उल्टा करना है, माइनस साइन है तो निकाल के बाहर लाना है, तो इस तरह से चलेगा, ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पे -1 आएगा, इसके साथ कोई नहीं है इसके लिए। इसके बाद ये कॉस 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो अभी ये जो सब वैल्यूज निकाले हैं वापस से इसके अंदर प्लेस करने हैं। तो होता क्या है, देखो इसके जगह पे लिखेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर 3। इसके बाद ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर -1, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अभी यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस साइन है, अगर माइनस साइन है तो इसको माइनस साइन देना होगा। तो यहाँ पे कॉस प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर क्या आ जाएगा, -5। ओके, अभी ये जो बेस है ये सभी क्या हो गए, सेम हो गए। आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस के फॉर्मूले पता है, am इज इक्वल टू a रेस टू द पावर n माइनस, ये m है ये n है सपोज, तो m माइनस n होता है, a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n है, तो a रेस टू द पावर m प्लस n होता है। ओके, मतलब मल्टीप्लीकेशन में एडिशन कर देना है और डिवीजन के अंदर सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये जो बेस है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका बेस तो सेम रहेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रहेगा, लेकिन इसका जो रेस्ट है ये थर्ड रेस्ट है, लेकिन ये इसके साथ कैसे, मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में एडिशन करना है, लेकिन इसका साइन क्या है, माइनस है, इसके वजह से ये -1 हो गया। अभी यहाँ पे देखो ये जो रेस्ट है ये बाद में लिखेंगे चाहे तो, ये हो गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर -5 है, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका जो रेस्ट है वो सेकेंड रेस्ट हो गया। यहाँ पे क्या है, -5, ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसको खुद का माइनस साइन है, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, रूल के हिसाब से ये माइनस साइन आ गया और इसका माइनस साइन मिला के क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 7th वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे अभी इसके अंदर मैं डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई कर देता हूं, तो डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करने के वजह से कॉस 7 थीटा प्लस आई साइन थीटा 7 थीटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये जो है ये आपके लॉ ऑफ इंडाइसेस के रूल होते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग और एक प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे भी हमें सेम करना होगा। क्या करना है, देखो कॉस 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा, रेस्ट क्या है इसका 2/5, तो ये हो जाएगा, इसमें से 5 अगर बाहर निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन होने के वजह से रेस्ट निगेटिव आएगा, ये लॉ कहता है डी मॉर्विस का। ओके, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो गया आपका -5 इंटू 2/5, तो 5 चला गया, तो इसका रेस्ट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू द पावर -2 हो गया। इसके बाद कॉस थीटा 2/7 प्लस आई साइन 2 θ/7, रेस्ट क्या है उसका 7, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू द पावर 2/7 इंटू 7, ये 7 चला गया, तो यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू द पावर 2 हो गया। इसके बाद cos थीटा, cos क्या है 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, इसका रेस्ट क्या है 1/4, तो ये होगा क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा,
ये हो गया 4 3 बाहर आ जाएगा 1/4, ये 4 4 चला गया तो होगा क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो गया रेस्ट 1। ओके, अभी cos थीटा 2 थीटा बाई 3 माइनस आई साइन 2 थीटा बाई 3, रेस्ट क्या है इसका 3, तो यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन 2/3 हम लोग बाहर निकालेंगे, इसका थर्ड रेस्ट है, ये कैंसिल हो गया तो हमें मिलेगा क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका रेस्ट हो जाएगा -2। ओके, ये सभी वैल्यू हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देने हैं, तो होगा क्या देखो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रेस्ट टू द पावर क्या आने वाला है -2, इसके बाद cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका रेस्ट क्या आया है 7th का, ये सेकेंड, इसके बाद cos थीटा, यहाँ पे प्लस साइन होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे 1/4, इसका रेस्ट 1 आया है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका रेस्ट क्या आया है -2। ओके, तो यहाँ पे ये दो ब्रैकेट कैसे है सेम है। ओके, तो सेम ब्रैकेट होने के वजह से ये चले गए। अभी यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसेस अगर यूज करते हैं तो होगा क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका रेस्ट है 2, और ये नीचे से लॉ ऑफ इंडाइसेस का ये रूल एप्लीकेबल होगा तो -1 हो जाएगा, तो ये होगा क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू द पावर 1 होने के वजह से अल्टीमेटली लास्ट का आंसर आपको क्या मिलेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ही मिलेगा, ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी ये जो डी मॉर्विस थ्योरम के सम्स आपको और भी जो प्रीवियस पेपर के अंदर पूछे गए हैं वो सॉल्व करके मेरे प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं, और ये डिटेल वीडियो डी मॉर्विस थ्योरम के अंदर बेसिक से मैंने बताया हुआ है। इसके अंदर कोई भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।